मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाद भाई। तो आज सर हम ना थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मेरे ख्याल से जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे इसके टिपिकल के, वो आपको अभी हैं। तो जो कि लास्ट मैंने आपसे पूछा था कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप फेमिलियर हैं कि नहीं है, तो आपने कहा कि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब जब इसमें काम करना है तो कम से कम इसका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। देखें हैं, जब भी आप सिविल 3D का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करते हैं ना, ठीक है, तो क्रैक करने के बाद आपके पास इधर अगर प्रोग्राम में जाए ऑटोडेस्क में, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ना आपका ऑटोकैड भी इंस्टॉल होता है जो नॉर्मल ऑटोकैड है, और सिविल 3D के दोनों वर्जन इम्पीरियल और मैट्रिक। अगर आपने इंच में काम करना है तो इम्पीरियल, और मीटर्स में काम करना है तो ये। और इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आपका और इंस्टॉल होता है, ठीक है, वो है सब असेंबली कंपोज़र का। ठीक है, ये लास्ट पेज है, सब असेंबली कंपोज़र। एक सेकंड, ये है, ये सॉरी ऑटोडेस्क में ये है सब असेंबली कंपोज़र। ये 3 फोल्डर आपके इंस्टॉल होंगे, ठीक है। सबसे ऊपर ऑटोडेस्क, नीचे ऑटोडेस्क सिविल 3D इंग्लिश, और ये स्टोर और सेंट्री का इसके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। तो इसके अंदर उसकी सारी चीज़ें, ठीक है। और बाज़ औक़ात ना आपका सॉफ्टवेयर काम करते वक्त हैंग हो जाता है या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करता है, तो उसको यहाँ से हम रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं ना, ठीक है, वो वापस उसी मोड पे चला जाता है। तो ये हमारा मौजू नहीं था, हमारा मौजू था ये सब असेंबली कंपोज़र। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, और ये मैंने इसको ओपन कर लिया। अब सबसे पहले जो सब असेंबली कंपोज़र है उसको मेजर 4 हिस्सों में उनका जो इंटरफेस है ना वो डिवाइड है। ये आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। फ्लो चार्ट के अंदर जो पॉइंट्स टिपिकल के या जो भी चीज़ हम लगाएंगे उसका यहाँ पे हमको प्रीव्यू मिलेगा, ठीक है। और ये इसके इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और लेफ़्ट टॉप साइड पे ये पूरा सॉफ्टवेयर ये 5 चीज़ों पे डिवाइड है: ज्योमेट्री, एडवांस ज्योमेट्री, एक्सिलरी, वर्कफ्लो और मिसलेनियस। तो आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है इसकी ज्योमेट्री, ठीक है। हेलो, आज हमने जिसको डिस्कस करना है वो है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के अंदर जो 3 चीज़ें हैं वो है पॉइंट, लिंक और शेप, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये लिंक क्या है, ये शेप क्या है, ये पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो भी हम टिपिकल लगाते हैं उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो टिपिकल जो बना होता है। मैं आर्टवर्क की फाइल को भी खोल लूँ ताकि इसका मैं रेफरेंस आपको दे सकूँ, ताकि आपको वो कवर साथ में कवर होता रहे, ठीक है। अब है ये आपके पास है फ्लो चार्ट। सबसे पहले हमने जो काम करना है इसको हमने सेव करना है, ठीक है। तो ये आपके राइट बॉटम के ऊपर लिखा हुआ है इनपुट पैरामीटर्स। यहाँ पे सबसे पहले है पैकेट सेटिंग, ठीक है। आपने जो भी अपना टिपिकल बनाना है उसको आपने पहले सेव करना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने उसको सब असेंबली 1 के नाम से इसने उसको दिया हुआ है नाम। अब यहाँ पे हम इसको नाम देंगे डे 1 का, DA1 डे 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है, ये जो आप डे 1 का नाम दे रहे हैं ना, ये जो आपका टिपिकल है उसका नाम है, ठीक है। मैंने इसका नाम दिया है डे 1, और जब मैंने इस फाइल को सेव एज करना है ना तो उसका नाम यहाँ पे कुछ और होगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ इसका IRSHAD, इरशाद, ठीक है। डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने आपका फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँ जिसमें हमने सब COMPO, ठीक है। अब देखें कि इसका जो नाम है Ctrl+S। अब
यहाँ भी उसका नाम है day 1 है, मगर ये जो फाइल हमारी सेव हुई है ना, वो जाके सेव हुई है उसकी इरशाद के नाम की, ठीक है। वो जब हम इंपोर्ट करेंगे ना तो फिर उसका आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैड के अंदर एक छोटी सी असम्बली क्रिएट कर लूँ, क्रिएट असम्बली, ठीक है, day 1, ठीक है, ओके, ठीक है। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो सिंपल उसके पॉइंट्स है, और साथ में एक छोटा सा हम एक सिंगल लेन का बनाएंगे, ठीक है। कोड्स, व्यू एडिट, ओके, ठीक है जनाब। आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं। अब हमने जो डिस्कस करना है वो ये है, पॉइंट्स, लिंक और शेप्स, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसमें हम नॉर्मली इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूँगा और लेफ़्ट क्लिक के बटन को दबा के रखूँगा और इसको ड्रैग करूँगा ऐसे और ला के इसको यहाँ पे छोड़ दूँगा, ठीक है। इसने ऑटो से ये एक लिंक जो आपको नज़र आ रहा है ये क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब ये स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोग्राम का जो भी है इसका सब असेंबली का वो है। अब ये अगर इसके साथ कनेक्ट है ना तो हमारा पॉइंट यहाँ पे एक्टिव है। जैसे ही मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मेरा पॉइंट तो फ्लो चार्ट पे अवेलेबल है मगर वो हमारा कनेक्ट नहीं है, यानी काम करने के काबिल नहीं है। तो मैंने चूँकि इसको काम करने के काबिल करना है, तो आप अगर देखें, गौर करें, जैसे ही मैं आपको ये ऊपर एक येलो कलर की पट्टी शो हो रही है, ठीक है, प्रीव्यू के अंदर, जबकि फ्लो चार्ट के अंदर ये हमारी डार्क ब्लू है। इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त जो मेरी एक्टिव विंडो है वो प्रीव्यू की है। जैसे ही मैं इस वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर आऊँगा तो ये यहाँ से इसका कलर कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं फ्लो चार्ट के ऊपर गया तो मेरा यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब आपको यहाँ पे एक रेड कलर का एक साइन वार्निंग का निशान नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस करता हूँ तो मुझे एक मैसेज आ रहा है, फ्लो चार्ट डज़ नॉट हैव ए स्टार्ट नोड, यानी कि फ्लो चार्ट का जो स्टार्ट का नोड है, जो लिंक है, वो उसको कन्फर्म नहीं हो रहा, उसके पास एक पॉइंट मौजूद है। जैसे ही मैं डिलीट करता हूँ तो मेरा ये एरर यहाँ से ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही दोबारा पॉइंट्स को इसके अंदर लेके आता हूँ, ठीक है, उसके साथ करेक्ट होता है, मैं डिलीट करता हूँ तो फिर वो मुझे मैसेज दोबारा आ रहा है। इट मीन कि हमारे फ़्लो चार्ट के अंदर कोई चीज़ मौजूद है मगर हमारा फ़्लो चार्ट उसे ऑन नहीं कर रहा, उसे कबूल नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो कबूल कैसे करेगा? जैसे ही मैं फ़्लो चार्ट के ऊपर अपना माउस लेके जाता हूँ तो मुझे 4 साइंस शो कर रहा है, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, आप देख रहे हैं। और जैसे ही मैं इस P1 के ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे भी वहाँ पे 4 जो है ना पॉइंट्स साइड्स के, 2 सेंटर में और 2 लेफ़्ट एंड राइट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको इसके साथ लिंक करना है। अब ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मैं कहीं से भी इसको क्लिक करके ऐसे लेके आता हूँ तो मुझे ये एक ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, एक लिंक नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं पॉइंट के ऊपर आता हूँ तो मुझे वो 4 पॉइंट्स यहाँ भी शो हो रहे हैं। अब गौर करें कि मेरा जो लिंक है वो तकरीबन राइट साइड के नियर है, मगर वो जो 4 पॉइंट्स हैं ना वहाँ पे नहीं हूँ। यहाँ तो मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है, और यहाँ इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, आप देख रहे हैं, या इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, या इसको मैं यहाँ से नीचे से लेके जाऊँ, ठीक है, मैंने इसको लिंक करना है। अब मैंने लिंक कर दिया, ठीक है, अब ये इसके साथ लिंक हो चुका है। अब मेरे कीबोर्ड के अंदर हमारे पास 4 बटन्स हैं। जो हमारा कीपैड है ना, न्यूमेरिक कीपैड, जहाँ 0 है वहाँ से टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट के एरो हैं, अगर आप के कीबोर्ड के पास होंगे। अगर मैं उसको राइट को दबाता हूँ, इसको सिलेक्ट करके पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और अपने राइट एरो से दबाता हूँ तो मेरा ये मूव हो रहा है। अगर मैं इसको लेफ़्ट करता हूँ तो मूव हो रहा है, अगर बॉटम करता हूँ तो मूव हो रहा है, और टॉप करता हूँ तो ये मूव हो रहा है, ठीक है।
मैंने फिर दोबारा इसको सेट किया, फिर डिलीट कर दिया। अब की बार मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ सेंटर से और इसको सेंटर में लेके आता हूँ, ठीक है। और पॉइंट को सिलेक्ट करके अपने जो मेरे कीबोर्ड्स हैं वहाँ से मैं इसको बिल्कुल सेंटर में करता हूँ और थोड़ा टॉप के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। अब देखें कि ये जो आपको स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है फ्लो चार्ट के अंदर, जैसे ही मैं इसको डाउन करता हूँ तो ये जो फ्लो चार्ट की विंडो है ये वाली, ये एक डब्बे की शक्ल में है। यहाँ पे ये मेरे को ये राइट बॉटम में, ठीक है, फ्लो चार्ट के अंदर राइट बॉटम के अंदर ये मेरे को कुछ ट्रायंगल टाइप के 5-6 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसको अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये छोटा होएगा, ठीक है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। जब आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करेंगे तो ये जो विंडो है ना ये वाली, ये आपकी छोटी हो जाएगी। छोटी से मुराद ये भर जाएगी। तो फिर इसको हम बड़ा करने के लिए यहाँ से पकड़ते हैं और नीचे ड्रैग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो आपको मेरे स्क्रॉल जो फ्लो चार्ट के अंदर हैं राइट वो नज़र आ रहे हैं। जैसे ही मैं इनको वापस लेके जाता हूँ तो वो मूव कर रहे हैं जी, ठीक है। मगर एक जगह पे जाके ये दोनों ओरिजिन पे हो जाते हैं। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज है, यहाँ से छोटा नहीं हो सकता ये, ठीक है। इससे बड़ा होगा ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो फ्लो चार्ट है इसके अंदर हम नॉर्मल लिंक लगा सकते हैं, ठीक है, शेप लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं लगा रहा हूँ वो फ्लो चार्ट के अंदर ऐड तो हो रहे हैं मगर उनके साथ ये रेड कलर का एक एरर का निशान आ रहा है। वैल्यू फॉर रिक्वायर्ड एक्टिविटी आर्गुमेंट वाज नॉट सप्लाइड, यानी कुछ चीज़ें इसको चाहिए एक सीक्वेंस के साथ फिर ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अभी हमने पॉइंट लिंक और शेप की बात नहीं की। अभी हम जो इस विंडो के अंदर जो काम है, जो ये प्रिसाइज जो ये इनकी वर्किंग है सॉफ्टवेयर की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया इसका कलर जो है ना वो येलो में कन्वर्ट हो गया और नीचे प्रॉपर्टी में अगर आप चेक करें तो कुछ डाटा शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं एस्केप करता हूँ यहाँ से इसमें आता हूँ, देखें अब मैं दोबारा फ्लो चार्ट के अंदर आ गया हूँ, ठीक है, मगर प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा शो नहीं हो रहा। जैसे ही पॉइंट को दोबारा किया तो ये देखें पॉइंट के मुतल्लिक ना काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो यहाँ पे शो हो चुकी है। यानी ये एक पॉइंट है उसमें कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है, पॉइंट है, पॉइंट ज्योमेट्री टाइप है, पॉइंट ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज़ है, लिंक है, मिसलेनियस है। इसकी मिसाल सेम ऐसी है जैसे एक इंसान के जिस्म का हिस्सा है, जैसे आँख है, कान है। आँख बज़ाहिर एक हिस्सा है मगर आँख के अंदर बहुत सारे हमारे टिश्यूज़ हैं, पट्टे हैं जो वर्किंग करते हैं, तब जाके आँख मुकम्मल होकर अपना काम मुकम्मल करती है, ठीक है। जैसे आपके कान हैं, अब आपके कान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है। आवाज़ सुन के वो आपके दिमाग को मैसेज देते हैं, फिर आपका दिमाग ये आवाज़ रियलाइज़ करता है, उसको समझता है, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी उसकी आपके कान की प्रॉपर्टी है। अब जैसे ही इस लफ्ज़ के बाद मैं अरबी बोलना शुरू कर दूँगा तो आपका दिमाग थोड़ा ट्रबल हो जाएगा। लो अंत अनकल्लम फ़ी अई हाजा बिन बुनान अला हाजा अंत मा अक़दर फ़हम लेश अशन अंत मा फ़ी मालूम। अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं, क्यों? क्या आप ये आवाज़ से आपके समझ में नहीं आई? सेम ऐसे ही आपके टिपिकल का हर पॉइंट जो लगा हुआ है उसकी अपनी खासियत है, अपनी उसकी वैल्यू है, ठीक है। वो वैल्यू के हिसाब से उसने काम करना है। जैसे ये आपको क्रॉस का नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके नीचे ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, ठीक है। इनके ख़ास कोड्स हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पॉइंट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, अब ये जो सबसे पहला पॉइंट होगा ना, आप अगर आप प्रीव्यू में आके देखें तो यहाँ पे P1 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब जब भी आपने कोई टिपिकल बनाना है, ठीक है, तो आपके टिपिकल का एक सेंटर पॉइंट होगा, एक ओरिजिन होगा, एक आपके टिपिकल की सेंटर लाइन होगी, जहाँ से आपका टिपिकल लेफ़्ट साइड पे इंक्रीज़ होगा विद डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ, और राइट साइड से आपका वो
इंक्रीज़ होगा, ठीक है, डिफरेंट ज्योमेट्री और डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ, उसके लेन वेरिएबल होंगे, एसफॉल्ट होगी, जो भी होगा, ठीक है ना, डिफरेंट चीज़ें होगी। मैं यहाँ पे सिर्फ ये सिंपल टिपिकल की बात कर रहा हूँ कि ये जो टिपिकल आपको नज़र आ रहा है, इसको लेके हम थोड़ा सा चलते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया हो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आपको क्रॉस का नज़र आ रहा है, ये वाला ब्लू कलर का, ठीक है, ये वो पॉइंट है P1, ठीक है। अब जैसे ही मैं P1 को बताता हूँ तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी को बताना है पॉइंट नंबर। ये जो पॉइंट नंबर है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा P1 2 3 4 5। जैसे जैसे आप पॉइंट्स इंक्रीज़ करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली P1 से लेके P2 3 P4 5 ऐसे चलता रहेगा, ये आपने चेंज नहीं करना। आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है। पॉइंट कोड्स, अब ये वो कोड्स हैं, ठीक है, जो हमने इसको यहाँ पे देने हैं, ठीक है, जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि कोड्स के ऊपर ये सारा काम होता है, ठीक है। अब ये कोड्स हमने कैसे देने हैं ये नेक्स्ट हम देंगे, लेकिन अभी का फ़िलहाल आपको बताने का मकसद था कि ये वो कोड्स थे, ये वाले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और ये वीडियोज़ में जितनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये मैं आपके मसलन आपकी एक कह लें कि इसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसको मैं अपलोड भी कर दूँगा यूट्यूब का। अगर आपको पर्सनल चाहिए होगी तो मैं पर्सनल भी आपको सेंड कर दूँगा ताकि आपको इसको देख के आप अपनी रिवीजन करते रहें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट है बाय डिफ़ॉल्ट P कोड्स। अभी हम कोड्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम जो मेन चीज़ इस पॉइंट को समझने वाली है ना, वो है पॉइंट की ज्योमेट्री, ठीक है। कि आपके पॉइंट की ज्योमेट्री क्या है। ये बहुत आसान है, आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा मगर इस अब थोड़ा सा फोकस करेंगे इंशाल्लाह तो आपको ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। ये वो इरशाद भाई एंगल एंड डेल्टा एक्स, एंगल एंड डेल्टा वाई, एंगल एंड डिस्टेंस, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स ऑन सरफेस, ये वो टाइप्स हैं जो हमने डिफ़ाइन करनी है कि हमारा पॉइंट कौन सा है। आज का जो हमने 1 घंटा या 1.5 घंटा जो बात करनी है ना, वो आज हमने इसको फिनिश करना है सारे के सारे को, ठीक है। इसके अलावा हम और कोई बात नहीं करेंगे, सही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके ऊपर, ये मैंने एक इसकी समरी बनाई है और यहाँ पे मैं एक सिंपल पॉइंट लगाता हूँ POINT पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और P टाइप में जाके इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, जो है इसका काफ़ी बड़ा साइज है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है, अब मुझसे सब असेंबली कंपोज़र पूछ रहा है कि ये पॉइंट आपने लगाया है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये क्या है, इसकी ज्योमेट्री की टाइप क्या है, पॉइंट ज्योमेट्री टाइप, पॉइंट ज्योमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, एक ज्योमेट्री की टाइप है और एक उसकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा जी ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ से मेरा टिपिकल स्टार्ट हो रहा है वो ये पॉइंट, ये वाला, ठीक है। जो ये पॉइंट है वो ही ये पॉइंट है, जस्ट आपने एज्यूम ये करना है कि ये भी वही पॉइंट है। हाँ, ओरिजिन और हमारा फर्स्ट पॉइंट सेम होगा, ये आपने सेम एज आपको ऐसे पता है कि यहाँ से आपका टिपिकल जो है ना वो जाएगा लेफ़्ट एंड राइट। अगर मैं आपको आपका टिपिकल दिखाऊं, शायद ये टिपिकल था आपका, यानी आपका टिपिकल हो या कोई भी और टिपिकल हो, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वो उसकी एक सेंटर लाइन होगी ना, फिर ही वो रन होगा, ठीक है। अब हमारा वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट हमारा ये वाला है, ये हो सकता है,
ये हो सकता है, ठीक है, यहाँ से ये हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ पे होगा, मगर वो हमारा सेंटर का पॉइंट होगा जहाँ से हमारे टिपिकली लेफ़्ट और राइट टू मूव करना है, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो जब हमने ये पॉइंट लगाया तो हमने इसको बता दिया ये हमारा ओरिजिन है, यहीं से हमारा स्टार्ट होगा। और आपको पता है कि जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स भी कॉमा होता है और ज़ीरो भी कॉमा, ठीक है। ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट के बारे में आपको नॉलेज है ना? हेलो, कोऑर्डिनेट्स के मतलब आपको नॉलेज है? एक्स जी, वो तो क्वाड्रेंट होता है ना, वो तो क्वाड्रेंट है। हाँ, ये वही चीज़ है, मगर ये हमारा ओरिजिन है। यानी आपने जब भी लगाना है तो आपका जो ओरिजिन होगा वो 0,0 होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखें, अगर आप गौर करें, अब मैंने आपसे पूछना है और आपने मुझे बताना है कि अगर हमारा ये ओरिजिन हो, ये वाला, तो हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स में या वाई में? ज़बरदस्त, ठीक है। यानी अगर हमने ये वाला पॉइंट लगाना है रेड कलर का, तो हमने एक्स की तरफ कुछ मूव किया है, ठीक है, विद स्लोप के साथ, ऐसी बात है। तो हम जाएंगे सब असेंबली कंपोजर में, ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे दूसरा पॉइंट, ऐसे वैसे ड्रैग करेंगे प्लस लेफ़्ट का बटन दबा के, और यहाँ पे ला के इसको छोड़ देंगे, और दोबारा इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और अपने जो डाउन पैर से उसे इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँगा। अब मैं ये पॉइंट 2 है, ठीक है, एंड लिंक 1, ठीक है। अब मैंने वहाँ से ड्रॉप किया, उसने ऑटोमेटिकली P2 कर दिया। और ये देखें ऐड टू लिंक फ्रॉम पॉइंट, अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से फिट टू स्क्रीन करता हूँ ना, तो आप देखेंगे कि पॉइंट 2 लगा हुआ है, मगर वो पॉइंट 2 कहाँ पे लगा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे लगा है, ये अभी तक उसे नहीं पता। तो हमने इसको बताना है, ठीक है, कि P1 ओरिजिन था और P2, ठीक है। अब P1 पे तो जो ओरिजिन है वो हमारा असल में P1 नहीं है, ठीक है। तो जो P2 को हम लगा रहे हैं वो हम कहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ जाके हम देखते हैं। अगर ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा P1 है, तो हमने लगाना P1 से हम राइट साइड पे गए हैं, ये हमारा P2 है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, ठीक है। तो हमने फिर इसको सब असेंबली को बताना है भाई कि P2 P1 से हम गए हैं, ठीक है, ठीक है, P1 P2, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P1। अब वो कह रहा है कि P1 से तो आप गए हैं, मगर किस साइड पे आप जा रहे हैं? एंगल एंड डेल्टा वाई जा रहे हैं, एंगल एंड डेल्टा एक्स, एंगल एंड डिस्टेंस डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ये क्या है? तो हमने जो हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा एक्स की साइड पर ट्रैवल करेगा पॉजिटिव विद स्लोप 2% के हिसाब से, ठीक है, 2% इसकी पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा, इसको बताऊँगा कि मैंने देखना है स्लोप एंड डेल्टा एक्स, ठीक है। जैसे ही मैंने स्लोप एंड डेल्टा एक्स किया तो उसने मज़ीद शो कर दिया कि स्लोप अब कौन सी है, -2%। मैं कहता हूँ नहीं, +2%, ठीक है। जैसे मैंने 2 किया तो ये 200% हो गया, ठीक है। तो जब मैंने 2% करना है ना, 2% स्लोप है, तो 2 को मैंने डिवाइड कर देना 100 के ऊपर। जैसे ही 2 को 100 के डिवाइड करूँगा तो मेरा जो जवाब आएगा ना, वो मेरा 2% कहलाएगा, ठीक है। यानी 2 डिवाइड 100, 0.02%।
अगर मैं यहाँ पे 0.02 लिखता हूँ तो फिर वो इसको 2% एक्सेप्ट करता है। आपने गौर किया? अगर मैं सिंपल 2 लिखूँगा यहाँ पे तो ये 200 कर देगा, क्योंकि जो इसकी प्रोग्रामिंग हुई है ना, वो उस जिस हिसाब से उन्होंने 100 पे, अगर हमारी स्लोप परसेंटेज के अंदर है 2% है तो मैंने इसको 100 से डिवाइड करना है पहले और फिर इसको देना है। अगर प्लस में है तो प्लस करूँगा, अगर माइनस में है तो माइनस करूँगा। जी ठीक है। अब वो कह रहा है स्लोप में 2% है और x यानी कितने ट्रैवल किया है 10, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 5 कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही 5 करूँगा, ठीक है, अभी तक तो मैं इसको फिट टू स्क्रीन करूँगा तो देखिए ये पॉइंट लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P1 और P2, जब मैंने पहले पॉइंट लगाया था तो यहाँ पे P2 एंड L1 आ रहा था। शायद आपने में वो क्यों आ रहा था कि ये लिंक यहाँ ऐड लिंक टू फॉर्म पॉइंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक था। जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा तो देखें उसने ऑटोमेटिकली एक पॉइंट लगा दिया, एक लिंक लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे उसने जो P2 था उसको ऐड L1 खुद ब खुद कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको माइनस करता हूँ, मेरी स्लोप डाउनवर्ड है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पर किया है तो देखें ये मेरी स्लोप, ये मेरा पॉइंट जो है ना ये नीचे मूव हो गया। ठीक है, आपने महसूस किया? जैसे ही मैं इसको प्लस में करता हूँ तो ये ऊपर को ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, प्लस करने के बाद ये यहाँ से वर्किंग नहीं करेगा जब तक ये जो प्लेस होल्डर है स्लोप का, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने से मुराद इसको डिसलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही मैं नीचे 5 वाले पे आता हूँ तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा। महसूस किया आपने? हाँ, अब मैंने माइनस कर दिया मगर अभी इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे ही मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करूँगा तो ये वो खुद ब खुद इसको ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। हमने ये वाली चीज़ बना ली है ऊपर वाली। ठीक है, अब हमने ये नीचे वाला लिंक बनाना है, ये वाला। ठीक है, मैं हेल्प फाइल को खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यानी हमने P1 और P2 लगा लिया। अब हमारा P3 ये है, फिर P4 है और फिर दरमियान में लिंक है। ठीक है, हम ये सारा टिपिकल बना के नॉर्मल सा, फिर मैं लास्ट पे आपको आधे घंटे में इंशाल्लाह इस सारी की सारी जो इसकी वैल्यूज़ हैं इसको डिटेल से बनाऊंगा, ताकि फिर उस वक्त जब मैं आपको बताऊंगा ना तो फिर ये आपको समझने में आसानी होगी। अगर अब मैंने शुरू कर दिया ना तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, जब आपके दिमाग में थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाएगा ना कि भाई ये तो बिल्कुल आसान ही है, हमने पॉइंट लगाया, लिंक लगाया, फिर जब मैं उसको शुरू करूँगा तो आपका ज़हन उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। अगर अब शुरू करूँगा तो थोड़ी सी उलझन होगी, इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लगाना, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, सिंपली वहाँ से मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे छोड़ दिया। फिर मैं अपने जो मेरा लेफ़्ट राइट टॉप एरोज है उससे मैं इसको ऊपर किया। करने के बाद मैं अपनी हेल्प फाइल के ऊपर जाता हूँ और वहाँ से देखता हूँ कि जो मेरा P3 है वो कहाँ से आ रहा है। P3 मेरा P1 से नीचे आ रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको बताऊँगा। अब वो कह रहा है फ्रॉम पॉइंट, किस जगह से आपका P3 आया। ठीक है, यहाँ से हमने उसको वो ट्रैवल बताना है जहाँ से उसने किया है, तो मैं कहूँगा P1 से वो नीचे आया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसकी टाइप बताएं, ये कैसे है, तो मेरा वो इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है। ऐसी बात है ना, तो मैं कहूँगा डेल्टा x एंड डेल्टा y, कितना नीचे आ रहा है। x में वो 0 है और y में कितना है, y में मैं कहता हूँ जी -0.10%, 10 सेंटी। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको ओके किया तो देखें ये पॉइंट लग चुका है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? हाँ, लिंक उसने बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे ही मैं इसको अनचेक करूँगा देखिए P3 नज़र आ रहा है सिर्फ, मगर लिंक नज़र नहीं आ रहा। अब ये वाला लिंक हम यहाँ से भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, मगर अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, फिर टू स्क्रीन करूँगा तो फिर ये चला जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ कि ये जो हमारा 5 मीटर था ना,
इसको मैं ज़रा 1 कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी इसे देखने में आसानी हो ज़रा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं दोबारा अपनी हेल्प फाइल में जाता हूँ। तो P3 मेरा P1 से था और P4 कहाँ से आ रहा है बताएं मुझे ज़रा। ज़बरदस्त। तो हम जाएंगे फिर दोबारा यहाँ से, फिर एक पॉइंट क्लिक करूँगा, ऐसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दूँगा और फिर अपने कीबोर्ड से इसको ऊपर करूँगा। अब ये पॉइंट लग रहा है पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहा है पॉइंट नंबर 4? फ्रॉम। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा P2, ठीक है। जैसे ही मैंने P2 किया, आप गौर करें पहले वो P1 पे था, जैसे ही मैंने यहाँ से P2 किया, ठीक है, तो आपको यहाँ ये जो P2 है ना, यहाँ पे येलो कलर का हो जाएगा, देखें, नज़र आया आपको, ठीक है। अब ये पॉइंट जो हमारा, ये सेम हमारा डेप्थ का पॉइंट है, तो ये तो ना स्लोप में है ना कोई वेरी हो रहा है, ये वहाँ से सीधा नॉर्मली नीचे आएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, तो वाई में कितना आ रहा है ये, ठीक है जनाब, लग गया। अब हमने इसको क्या करना है, क्लोज, ठीक है। अगर हम अपनी हेल्प फाइल में देखें, ठीक है, तो ये यहाँ से क्लोज हो रहा है जो कि L2 है, ऐसे ही है, ठीक है। अगर मैं कैड की फ़ाइल को खोलूँ आपको दिखाने के लिए, तो वो ये चीज़ है, ये वाली, ठीक है, ये ऊपर ये वाला लिंक जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। हमने ये पॉइंट लगा लिया और हमने ये पॉइंट लगा लिया, अब हमने ये वाला लिंक लगाना है, ठीक है। तो दोबारा नॉर्मल जाएंगे उसके अंदर और यहाँ से अभी हमने लिंक लगाना है, ठीक है। तो ये आपको पहले पॉइंट लगाए थे, अब ये मैं यहाँ से, ये क्या है, लिंक, इसको ड्रैग करता हूँ ऐसे यहाँ से और इसको ऐसे क्लिक करता हूँ और अपने अप पैरों से इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब ये बता रहा है लिंक 1, लिंक 4, वो कह रहा है लिंक 4। लिंक 4 कैसे हो गया, मैं ज़रा चेक करता हूँ। ये मेरा लिंक 1 हो गया, ओके, ये लिंक 2 हो गया, आप देख रहे हैं, और ये लिंक 3 हो गया, ज़बरदस्त। अब मैंने लिंक 4 लगा दिया। अब देखें, जैसे मैंने लिंक 4 किया है ना, तो मुझे पता नहीं वो कहाँ पे आ रहा है, मगर मुझे प्रोग्राम बता रहा है कि वो आपका लगा है पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, यानी यहाँ पे लग चुका है। आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, मगर हमें कहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो जो पॉइंट 2 है, क्या मैं इसको पॉइंट 3 कर सकता हूँ? दैट्स इट, कोई मुश्किल, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। अब हमारा जो हमारा टॉप का जो भी एसफल्ट है, BBC 1 है, जो भी हमारी होगी वो हमारी उसकी शक्ल बन चुकी है, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर दोबारा कैड के अंदर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये तीसरा है, दूसरा ये लेयर बनेगा, ठीक है। और हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे पॉइंट 3, पॉइंट 4 और फिर हमने लगाना पॉइंट 5, ठीक है। वो कहाँ से नीचे आ रहा है, पॉइंट 3 से। तो मैं दोबारा जाता हूँ इसको यहाँ से, तो मैं फिर एक पॉइंट को लेके आता हूँ, यहाँ से ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे छोड़ता हूँ। अब की बार पॉइंट 3 मेरा कहाँ पे आएगा, पॉइंट 5। देखें, जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन के ऊपर जाता है, मगर यहाँ पे मेरा ओरिजिन कौन सा होगा, तो मैं यहाँ से P3 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब ये मेरा पॉइंट किस तरफ इंक्रीज़ होगा, टॉप या बॉटम, यानी नीचे की तरफ होगा। तो हमने डेल्टा, हाँ, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई ही रहने देंगे यहाँ पे। और कितना डाउन होगा ये, -20 सेंटी, ये कितना मैंने कर दिया, -2, ठीक है। इशारिया लगाना मैं भूल गया था, अब देखिए, ठीक है, लग गया। अब देखें यहाँ पे उसने ऐड फ्रॉम लिंक नहीं किया, जैसे मैं यहाँ से लिंक करता हूँ तो वो उसने लिंक को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, पॉइंट नंबर 4 से नीचे, ठीक है। मैं अपनी फाइल को देख लूँ, पॉइंट नंबर 5 लग चुका है, पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 4 से नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ से, पॉइंट को ड्रैग करूँगा इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मली लेफ़्ट क्लिक से, अपने डाउन अप एरो से इसको मैं इसकी पोजीशन को सेट करूँगा, ठीक है। अब मेरा ये पॉइंट P5 जो है वो कहाँ से आ रहा है, पॉइंट नंबर 4 से, ठीक है।
डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, वाई में कितना है -0.20, ठीक है। अब हमने लिंक कहाँ पे लगाना है, गुड, यहाँ से लिंक को क्लिक करके ला के अपने फ्लो चार्ट में छोड़ देंगे, ठीक है। और इसको मैं सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से इसकी पोजीशन को सेट करूँगा। जैसे ही सेट कर दिया, अब मैं वो बता रहा है बाय डिफ़ॉल्ट के लिंक लगा है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 6, मुझे चाहिए पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 के दरमियान। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरा ये लिंक लग चुका है, ठीक है, ये भी बन गया। उसके बाद मैं इसको जाता हूँ यहाँ पे अपने, अब मैं लगाना पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8, और वो थ्रू आउट पॉइंट नंबर 7 जो है पॉइंट नंबर 5 से नीचे आ रहा है, और पॉइंट नंबर 8 जो है पॉइंट नंबर 6 से नीचे आ रहा है। देखिए कोई भी नई चीज़ है ना, वो पहली दफ़ा आपको प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये पॉइंट कहाँ से लगाना है, 5 से, और हमारा डेल्टा वाई कितना होगा -0.30, ठीक है। इसको ऐड टू फॉर्म लिंक, इसको क्लिक करूँगा, लिंक में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ से ड्रैग करूँगा ऐसे सिंपली, और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दूँगा, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट नंबर आएगा पॉइंट नंबर 6 से -30, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिंक लगाऊंगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 के दरमियान। अब मैंने स्टार्ट से आपको बताया था ना कि जब हम इसमें वर्किंग करेंगे तो ये हमारी विंडो छोटी हो जाएगी। देखिए अभी नेक्स्ट इसमें स्पेस नहीं बच रही, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ के मेरे पास फिर इसकी ब्लैंक स्पेस बन गई है, ठीक है। अब फ़िलहाल हम इसको इतना ही रहने देते हैं समझने के लिए, ठीक है। पॉइंट 1 बन गया, पॉइंट ये हमारे बन गया। अब हमने लगाना है इसके अंदर मटेरियल, कौन सा मटेरियल, जो हमें यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये आपकी कुछ भी हो सकता है कलर, ये मटेरियल है ना हमारा एसफॉल्ट। तो अब हमने इसको क्या देना है, इसमें मटेरियल देना है, ठीक है। तो ये आपको शेप नज़र आ रही है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिंपली छोड़ दिया, ठीक है। अपने एरो से इसको सेट करता हूँ। अब यहाँ पे इसका रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये वैल्यू फॉर रिक्वायर्ड एक्टिविटी, ठीक है। अब नीचे आएंगे यहाँ पे, तो शेप नंबर S1, शेप का कोड क्या है हमें नहीं पता। लिंक्स, वो कह रहा है कि ये शेप कितने लिंक्स के अंदर आएगी, किस लिंक में ये शेप आएगी। जैसा कि हमने इसको सबसे पहले यहाँ पे क्लोज करना है इसको, जो हमारी एसफॉल्ट है, एसफॉल्ट में हमारा एक L1 है, L3 है, L4 है, L2 है। यहाँ तो मैं इस पे ऐसे यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट लिंक इसमें ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं करने तो ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे सेलेक्ट शेप इन प्रीव्यू, वो कह रहा है यहाँ से सेलेक्ट करें और प्रीव्यू करें कौन सी है। मैं जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं शेप को जाता हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से लिंक उठा लिए, आपने महसूस किया, ठीक है। अब मैं फिर एक नेक्स्ट शेप लेके आता हूँ यहाँ पे, अभी ये फिर एरर दे रही है। फिर मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट प्रीव्यू, और यहाँ पे जाके मैं जैसे ही मैं इसके अंदर गया तो मेरी चूँकि ये शेप क्लोज है तो वो कह रहा है इसको क्लिक कर लूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं इसको क्लिक करो। जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो वो हाईलाइट कर रहा है कि ये शेप मेरी क्लोज हो रही है L4, L6, L7, L5 के अंदर। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ उसने कहा जी शेप 1, 2 आपने क्लोज कर दिया। मैं शेप 2 को यहाँ से क्लिक करता हूँ फ्लो चार्ट में, तो मुझे बता रहा है कि ये शेप 2 किस किस लिंक के दरमियान है, L4, L6, L7, L5। ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, L4, L6, L7, L5, यानी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे शेप ऐड करनी है,
एक शेप और लेके आऊँगा, यहाँ पे क्लिक कर के छोड़ दूँगा, ठीक है। इसको भी अपने एरो से पहले सीधा करूँगा और नेक्स्ट मैंने इसको बताना कि ये शेप कहाँ पे है। अब की बार मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, मैनुअल लिखूँगा, ठीक है। तो मैनुअल का क्या है, L7, L9, L10, L8, मैं 4 लिंक यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरा लिंक कौन सा है, L7। नेक्स्ट मेरे पास लिंक है L9, ओके। उसके बाद है L10, उसके बाद है L8। अब अगर मेरा काम सही है तो इसको L8 यहाँ पे L8 L7 उसने ऑटो ले ली, ठीक है। देखिए L10 L9 L8 L7, जब मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इस शेप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ इसको दोबारा, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको मैंने ऐसे क्लिक किया, अब मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है। तो देखें फिर उसने क्लॉकवाइज लिया है, प्रोग्राम जो है वो क्लॉकवाइज शेप को क्लोज कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने शेप, मगर हमारी शेप के जो कलर्स हैं वो सेम नहीं है, वो सारे के सारे सेम हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँगा हेल्प के अंदर और वहाँ पे देखूँगा कि उसने शेप्स को कौन कौन से कोड दिए हुए हैं। वो कह रहा है S1 पेव 1, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। S1 को सेलेक्ट करूँगा और ये नीचे लिखा पॉइंट कोड, मैं इसको यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ ना, ठीक है, और ये आता हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, द कोड PAVE1 इज़ नॉट अ वैलिड इनपुट पैरामीटर और वेरिएबल। आपने जो भी कोड इंटर करना है वो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर इंटर करना है आपने, ठीक है। Ctrl+V, ठीक है। अब मैं अगर इसको छोड़ता हूँ तो मेरा कोड वो एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। PAVE1 ये है, ठीक है। इसको पहले मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, ठीक है। ये डबल को कॉमा लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने देखा है उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और साथ में हमारा कलर भी चेंज हो गया, सही है। अब S2 हमारे पास क्या है, मैं फिर दोबारा हेल्प फाइल पे जाता हूँ। S2 क्या है, PAVE2, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। शिफ्ट तो है Ctrl+V, ठीक है। अब देखते हैं ये भी सिलेक्ट हो चुकी है, सही है। इसका कलर चेंज हो गया। अब नेक्स्ट में जाता हूँ यहाँ पे हेल्प के अंदर और यहाँ से देखता हूँ S3 क्या है, बेस, Ctrl+C, ठीक है, ठीक है। ये गलती से हमने इसको PAVE1 दे दिया, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, Ctrl+V बेस। देखें वो यहाँ पे नहीं है। बाज़ औक़ात प्रोग्राम क्या करता है कि आपके जो कोड्स हैं ना उनको कॉपी नहीं करता, उसमें कोई एरर आ जाती है, ठीक है। मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C, ठीक है। जब आपने कोड कॉपी कर लेना है तो उसके बाद आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, डायरेक्ट इसको पहले पेस्ट करना है, लेकिन ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इसको मैनुअल यहाँ पे लिखूँगा BASE, जैसे जो कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं ना वही आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। BASE, इसमें B कैपिटल है, बाकी के आपके छोटे हैं, ठीक है। तो आपने सेम एज इट इज़ वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब देखें इन सब के कलर चेंज हो चुके हैं, ठीक है। ये हमने कोड किसको दिए हैं, अपने मटेरियल्स को। मैं इसको यहाँ पे Ctrl+S करता हूँ, सेव करता हूँ,
और इसको चेक करता हूँ कि क्या ये किसी सिविल 3D में काम करने के काबिल हुई है। तो मैं इसको यहाँ से सेव करके इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे फोल्डर है आपके नाम का, ये इसमें ये है सब असेंबली, ये ठीक है PKT, ये वो फाइल है। अब मैं जाऊँगा नॉर्मली अपनी सिविल 3D के अंदर। ठीक है, इस हेल्प को मैं ज़रा क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने एक समरी बनाई थी जो बाय डिफ़ॉल्ट किसकी है, सिविल 3D की, ये मैंने आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे एक समरी मैं और लगाता हूँ। ठीक है, जो हमने वर्क किया है आप, ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। करने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टूल पैलेट्स हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट किसके हैं, सिविल 3D के। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, असेंबली। ठीक है, अब ये सब ठीक है। अब देखें ये क्या है, ये एक मेरा और स्टूडेंट था ज़ुबैर नाम का, उसके नाम का मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ था आइकॉन। अब मैं यहाँ पे एक नया बनाऊँगा। ठीक है, जिसमें मैंने आपका डाटा इंपोर्ट करना है। इस पर राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये न्यू पैलेट्स, न्यू पैलेट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ सिंपली जाना है। पहले आपके केस में यहाँ पे ये होगा बेसिक लेन। ठीक है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, और जो है न्यू पैलेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं दूंगा IRSHAD। ठीक है, _INDIA। ठीक है, अब ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। तो मैं इसके अंदर ही राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रही इंपोर्ट की, आ रही है। अगर मैं जो इरशाद ये इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, इसके ऊपर, अब देखें वो नीचे मैसेज आ रहा है इरशाद इंडिया। यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो मुझे वो बता रहा है इंपोर्ट सब असेंबलीज़। ठीक है, अगर इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो नहीं आ रहा, मगर इरशाद के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे ये बता रहा है इंपोर्ट सब असेंबलीज़। वो कह रहा है सोर्स फाइल, कहाँ से आपने फ़ाइल को लेके आना है। तो मैं कहूँगा मेरे कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पड़ी हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर, किस फोल्डर में, इसके अंदर। कौन सा सब फोल्डर है, ये वो फाइल है। इसको मैं ओपन करता हूँ, दैट्स इट, और मैं ओके करता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, तो ये फाइल डे 1 के नाम से सेव है। अब आपने गौर किया है यहाँ पे क्या नाम शो हो रहा है, डे 1, मगर जो फाइल हमने सेव की थी वो था, उसका नाम था इरशाद PKT। कुछ समझ आया? डे 1 से, यानी इसका मतलब है कि अगर आपने दोनों नाम, आपने अपनी फ़ाइल का नाम सेम रखना है तो आपने दोनों नाम सेम रखने हैं। अगर वहाँ पे डे 1 किया है तो बाहर भी जब जो फाइल की एक्सटेंशन है उसको भी डे 1 कर दें। अगर आपने अपने टिपिकल का नाम है डिप्रेस मीडियन वेरिएबल, जो भी नाम आपने देना दोनों को सेम रखेंगे तो फिर आप उसको ईज़िली आपकी याद दहानी में रहेगा, जो बताने का मकसद था। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यहाँ पे सेव करते वक्त यहाँ पे जो हमने नाम दिया था ना, ये वाला, ये नाम अपने मेन आपका ये नाम है। ठीक है, इसी के नाम से आपका टिपिकल जो है ना वो कंसिडर होगा। ठीक है, वो आपके टिपिकल का नाम होगा। जब उस आप फाइल को आप सेव करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल का नाम होगा। ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है इरशाद भाई, अब हम चलते हैं इसके ऊपर। जैसे ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको रिफ़्रेश इमेज करूँगा तो इसका जो आइकॉन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नज़र आया आपको? अब मैं इसको नॉर्मली क्लिक करके ऐसे आता हूँ जैसे हम करते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ असेंबली, तो मेरा ये लग चुका है। मैंने 3 लेन बनाए थे। ठीक है, जो कोड्स मैंने उनको दिए थे। ठीक है,
यहाँ तक को मसला। अब एक प्रॉब्लम इसमें है इरशाद भाई, जो आपने नोट नहीं की, जो ये वाला है इसको ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है। मैं इसको 10 मीटर करता हूँ, 10 मीटर जाता है। इसको मैं अगर करता हूँ 1 मीटर, तो ये 1 मीटर होता है। मगर जो हमने बनाया वो तो फिक्स है। प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। कुछ शो हो रहा है? कुछ भी शो नहीं हो रहा। मगर जो 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 सिविल 3D का है, अगर उसकी प्रॉपर्टी में जाऊँ तो देखें ये कितनी कितनी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। ये जितने भी नाम यूज शो हो रहे हैं इनको कहते हैं पैरामीटर्स। ये वाले इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स। इनपुट वो हैं जो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, आउटपुट वो हैं जो आपको यहाँ पे शो होंगे प्रोग्राम के अंदर। ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, ये आपके आउटपुट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यानी अभी ये जो फाइल हमने ली है सिविल 3D के, इसकी जो प्रोग्रामिंग हुई है, इसकी जो कोडिंग हुई है, इसकी जो आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली अंदर हो सकता है इसके सेम हो या डिफरेंट हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो हमारा प्रोग्राम जो हम टिपिकल बनाएंगे ना, उसके जो हम यहाँ पे कोड्स देंगे यूज़ करते वक्त अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। मसलन इसमें आपको अपनी चीज़ बना के देनी है किसी को, ये आप एक मिनी प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स यूज़ करेंगे वो हमारे कहलाएंगे इनपुट। ठीक है, और जो ये फाइल बनने के बाद जब वो जाएगी सिविल 3D के अंदर, ठीक है, जैसे कि ये फाइल बन के आई है, ये आई तो सब असेंबली कंपोजर से ही है, मगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसका कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? कि हमने वहाँ पे इसका कुछ दिया ही नहीं, तो इसीलिए शो नहीं हो रहा ना। तो ऐसे ही ये चीज़ है कि ये जो फाइल बनी है ये सिविल 3D की बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम की हुई सॉफ्ट फाइल है। तो इसके भी उन्होंने जो आपको ये शो हो रहे हैं इनको कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब एक छोटा सा इसमें थोड़ी सी मैं ब्रेक लेता हूँ ताकि थोड़ा सा, मुझे भी 1 घंटा हो चुका है, तो आप मुझे थोड़ा सा रिपीट करें जो काम हमने किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी जी, जी बिल्कुल। जी जी, कोड आपने जब भी देना है इन्वर्ट करने के अंदर देना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक नॉर्मल, इसको जो हमने पॉइंट लिंक एंड शेप को यूज़ करके एक शेप बनाई है। ठीक है, ठीक है। अब मैं
ये तकरीबन 1 घंटा हो गया। मैं इसको वीडियो को यहाँ पे थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। पॉज करने के बाद हमें दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हम ये जो पॉइंट्स की जो ज्योमेट्रीज़ है ये वाली, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं सबको मैनुअली कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, सही है। मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इसको मैं ओपन रहने देता हूँ। मैं अपनी वीडियो को ज़रा क्लोज़ करता हूँ। ठीक है।